examine the nature of the function f of z is equals to, here value of function is x square y raised to the power 5 in bracket x plus iy divided by x raised to the power 4 plus y raised to the power 10 for z not equals to 0, and it is 0 for z equals to 0. अब z कैन टेक एनी वैल्यू, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी रहता है वो अलग अलग वैल्यूज लेगा. जब z का वैल्यू 0 रहेगा दैट टाइम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 0. जब z नॉट इक्वल्स टू 0 लेते हैं तब हमारे फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो ये वाला टर्म. अब इसका हमें क्या करना है, नेचर ऑफ फंक्शन इन ए रीजन इंक्लूडिंग ओरिजिन. ओरिजिन मतलब जिस ऐसा रीजन कि जिसके अंदर 0 कंटेन है, उस रीजन के अंदर फंक्शन का नेचर क्या होगा वो आपको बताना है. ओके, तो एट 0 हमने कल देखा था कि एट 0 फंक्शन हमारा डिफरेंट लिमिट एग्जिस्ट करता था और एट 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी था. ना अब हमें चेक करना है कि ये इस डिफरेंशिएबल है कि नहीं है एट 0 पे. सो हियर बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव एट पॉइंट का जो डेफिनेशन होता है वो कैसा होता है, एफ जेड नॉट इज इक्वल्स टू लिमिट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड जीरो वेयर जेड टेंस टू जेड जीरो. एट पॉइंट का ये वाला डेफिनेशन है. सो इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप जाते हो तो इसका मतलब क्या, आपके पास में जेड नॉट की वैल्यू कितनी है, हम डेरिवेटिव किस पॉइंट पे चेक करें, एट 0 पे. सो हियर हमें चेक करना है ये एफ डैश होना चाहिए बिकॉज इट इज डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव. तो एफ डैश ऑफ जेड नॉट डेरिवेटिव एट जेड जीरो इज दिस वन. सो जेड जीरो का वैल्यू अगर 0 है तो ये हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय जेड. अब देखो ये जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड, जेड टेंडिंग टूवर्ड द 0 मतलब जेड का वैल्यू 0 नहीं हुआ तो उस टाइम पे फंक्शन का वैल्यू क्या रहेगा, दिस वन. और एफ ऑफ 0 मतलब एग्जैक्टली व्हेन जेड इज 0 तो वहां पे फंक्शन का वैल्यू कितना है, 0. सो हियर इन ए नेक्स्ट स्टेप एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल्स टू लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड का वैल्यू है हमारे पास में एक्स रेस टू पावर 2 वाई रेस टू पावर 5 इन ब्रैकेट एक्स प्लस आई वाई डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू पावर 4 प्लस वाई रेस टू पावर 10 माइनस एफ ऑफ 0 इज अवर 0 एंड होल डिवाइडेड बाय जेड माइनस 0. तो दैट मीन्स यहाँ पे जो z है, z टेंस टू 0 का मतलब ही होता है x टेंस टू 0 y टेंस टू 0. सो हियर लिमिट z टेंस टू 0 ये हो जाएगा x रेस टू पावर 2 y रेस टू पावर 5 x प्लस आई वाई डिवाइडेड बाय x रेस टू पावर 4 प्लस y रेस टू पावर 10 और इनटू में क्या है ये z. सो ये z वी कैन राइट इट इज ए x प्लस आई वाई. z मतलब क्या होता है, सिंपली z इज नथिंग बट x प्लस आई वाई. अब इस पूरे क्वांटिटी में अगर x एंड y कंटेन है तो ये इंस्टेड ऑफ टेकिंग z टेंस टू 0 हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, क्योंकि z का मतलब ही होता है x प्लस आई वाई. सो जब आपका z टेंस टू 0 है इसका मतलब है x टेंस टू 0 एंड y टेंस टू 0. तो ये आ जाएगा. अब मैं जो आपको पाथ बता रही थी ना कि डिफरेंट पाथ, तो हमें क्या करना है, एक्स वाई टेंस टू 0 का प्रॉब्लम है मतलब 0,0 पॉइंट है ना, z इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो इसका होता है एक्स कॉमा वाई. तो सिंपली 0 वी कैन राइट 0 प्लस 0 आई मतलब z इक्वल्स टू 0 इसका मतलब क्या है 0,0. ये समझ में आता है आप लोगों को.
इट इज ए 0,0। जेड इक्वल्स टू 0 ऑर्डर पेयर के फॉर्म में क्या है, 0,0। क्लियर है ये? यस मैम। ओके। मतलब आपको कौन से पॉइंट की तरफ जाना है, एक्स वाई प्लेन में अगर उसको डायग्रामेटिकली दिखाते हैं तो दिस इज द पॉइंट जेड इक्वल्स टू 0। इस पॉइंट की तरफ जाना है, यह हमारा है एक्स एक्सिस एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस। अब आपको इस पॉइंट की तरफ जाने के लिए कौन से पाथ हैं, आप इस डायरेक्शन में चले जाओ, इस डायरेक्शन में आ जाओ, या फिर इस डायरेक्शन में। तो देर आर इनफाइनाइट लाइंस जो जीरो से पास होती हैं। तो आप किसी भी लाइन को ले सकते हो। सेटिस्फाइड हो जाना इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल है, बट जहाँ पे फेल हो जाएगा वहाँ पे बोल सकते हैं इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तो आप एनी पाथ लेके अगर हर एक जगह पे आंसर सेम आता है तो देन वी कैन से अवर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अब इसमें एक सिंपल सा आप लोगों को जो पता है वो मैं बता दूं कि आपने ये ऐसा लाइन एक ड्रॉ किया होगा जो कि 45 एंगल बनाते हैं। कोई बता सकता है इस लाइन का इक्वेशन क्या है? एक्स इक्वल टू वाई। एक्स इक्वल्स टू वाई। और ये लाइन कैसी हो, ओरिजिन से पास हो रही है। इसका मतलब है इस लाइन के थ्रू भी तो हम जा सकते हैं ना, तो हमें पाथ चेक करना था कि जो इस ओरिजिन की तरफ जाए। तो हम एक्स इक्वल्स टू वाई इस लाइन के थ्रू जा सकते हैं। मतलब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, ये थ्रू दिस लाइन एक्स इक्वल्स टू वाई के थ्रू निकाल रहे हैं। सो अलोंग द लाइन, अलोंग लाइन एक्स इक्वल्स टू वाई। सो पूरा होल टर्म एक्स में कन्वर्ट कर दो या फिर पूरा होल टर्म वाई में कन्वर्ट कर दो, किसी में भी कन्वर्ट करे तो फिर सेम ही आंसर आएगा। सो मैं पूरा टर्म एक्स में कन्वर्ट कर देती हूँ बिकॉज एक्स एंड वाई आर इक्वल, बिकॉज हम इस लाइन के थ्रू जा रहे हैं। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड एफ डैश ऑफ जीरो एज इट इज, लिमिट पूरा टर्म अगर मैं एक्स में कन्वर्ट कर रही हूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक्स टेंस टू जीरो ही लिखा तो भी चलेगा, फिर एक्स रेस टू पावर 2 और ये y के जगह पे x आ जाएगा तो एक्स रेस टू पावर 5 इन ब्रैकेट x प्लस आई एक्स डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू पावर 4 प्लस वाई रेस एक्स रेस टू पावर 10 इन ब्रैकेट x प्लस आई एक्स। ना हियर इस ब्रैकेट से x कॉमन निकलेगा तो बाहर आउटसाइड में ये पावर 2 5 एंड दिस वन, मतलब टोटल पावर ऑफ x इज 8। So in a next step, f dash of 0 is equals to limit x tends to 0, x raised to पावर हो जाएगा 8 इन ब्रैकेट 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय, डिवीजन में भी जितना x कॉमन निकाल सकते हो उसको निकालो। सो ये जो टर्म है x रेस्ट टू पावर 4 आ जाएगा और यहाँ पे x, मतलब टोटल x रेस्ट टू पावर हो जाएगा 5 आउटसाइड में। ठीक है, ये एक्स रेस टू पावर 5 आ जाएगा ना आउटसाइड में। सो देयरफॉर एक्स रेस टू पावर 5 इन ब्रैकेट here 1 plus x raised to power 6 1 plus i। ये 1 प्लस आई का क्वांटिटी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट और ये जो टर्म रहेगा इट इज ए लिमिट x टेंस टू 0 और x का पावर जो है x रेस टू पावर 8 एंड x रेस टू पावर 5, तो इसमें से एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। सो x रेस टू पावर 3 रिमेन डिवाइडेड बाय 1 प्लस x रेस टू पावर 6। कितना आ जाएगा इसका आंसर लिमिट का? जीरो। इट इज ए 0। नाउ अब नेक्स्ट टर्म में क्या करोगे, नेक्स्ट पाथ चेक करो हियर। अच्छा ये एफ डैश में ये तो वैसे भी हम कैंसिल आउट भी कर सकते थे, देखो नहीं किया किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये वाला जो क्वांटिटी है न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो इसको यहीं पे कैंसिल आउट कर दोगे तो भी चलता है। ठीक है, हमने यहाँ पे नहीं किया बट अल्टीमेटली वो होने वाला तो वही है, कैंसिल आउट ही होने वाला है। सो लास्ट में फाइनल आंसर सेम ही आता है, दैट इज ए 0, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल ही हो गया ना अल्टीमेटली। सो नाउ अब हम दूसरा पाथ चूज करेंगे, तो हमें एक पता चल गया कि हमारा इस पाथ के हेल्प से आंसर क्या आ गया, थ्रू दी y इक्वल्स टू एक्स लाइन इट इज ए 0। अब दूसरा पाथ चूज करो, कोई भी पाथ ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही पाथ लो।
बट ऐसा पाथ होना चाहिए कि जो इस लाइन से ओरिजिन से पास हो जाए। अब ओरिजिन से पास होने वाला तो समझने के लिए देखो मैं एफ डैश फिर से लिखती हूँ, जनरल जो हमने लिखा हुआ है। अब ऐसा एक्स का वैल्यू निकालो कि ये ब्रैकेट में पूरा टर्म कॉमन निकलना चाहिए। ऐसे एक्स को एक्सप्रेस करना है, एक्स या फिर वाई को, सो दैट ये पूरा टर्म ही कॉमन निकल पाए। इस हिसाब से अगर एडजस्ट कर सकते होंगे तो कर सकते हो यहाँ पे। जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे अलोंग द लाइन वाई रेज़ टू पावर 5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कर देती हूँ, तो क्या हो जाएगा ना, ये जो पावर है ना वाई रेज़ टू पावर 5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पुट करोगे तो यहाँ पे भी एक्स रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा और यहाँ पे भी एक्स रेज़ टू पावर 4, मतलब पूरा ब्रैकेट में से कॉमन निकलेगा। तो उस हिसाब से ये वाला पाथ ले सकते हैं। और ये भी पाथ कैसा है, ओरिजिन से पास होता है। देखो एक्स का वैल्यू अगर जीरो पुट करते हैं तो इमीडिएटली वाई भी क्या आएगा, जीरो। मतलब अलोंग दिस कर्व, इस कर्व के थ्रू अगर हम सॉल्व करते हैं तो इस ये भी कैसा है, ओरिजिन से पास हो सकता है। तो जो ओरिजिन से पास होता है उसके थ्रू हमें सॉल्व करना है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है, जीरो की तरफ जाना। तो कोई भी पाथ की हेल्प से आप जा सकते हो, तो ये एक पाथ है कि जिसकी हेल्प से हम ओरिजिन की तरफ जा सकते हैं। सो यहाँ पे क्या करेंगे, देयरफॉर एफ डैश ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू लिमिट, पूरा टर्म हम एक्स में कन्वर्ट करें तो एक्स टेंस टू जीरो, x square y raised to the power 5 is again x square divided by x raised to the power 4, x raised to the power 4। सो डिनोमिनेटर से x raised to the power 4 कॉमन निकलेगा और न्यूमरेटर के x raised to the power 4 के साथ में कैंसिल। सो आंसर इज 1/2। नाउ ये भी एफ डैश ऑफ जीरो इक्वल्स टू है, ये भी एफ डैश ऑफ जीरो इक्वल्स टू है, बट फर्स्ट टर्म में आंसर आया था जीरो, सेकेंड के टाइम पे आंसर आया 1। सो जीरो इज नॉट इक्वल्स टू 1/2। और जब हम बोलते हैं कि एग्जिस्ट है तो यूनिक आंसर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे अलग अलग आंसर आ गए। सो अगर इस तरह से एक ही पॉइंट के ऊपर फंक्शन के टू डिफरेंट डेरिवेटिव्स अगर आते हैं तो इसका मतलब है एफ ऑफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल at z इक्वल्स टू जीरो। समटाइम्स इस क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपको ऐसे ना पूछते हुए जैसे यहाँ पे पूछा है ना कि एग्जामाइन द नेचर ऑफ फंक्शन इंक्लूडिंग रीजन ओरिजिन, समटाइम्स ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे शो दैट फंक्शन एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक। अगर फंक्शन को नॉट एनालिटिक बताना है तो आप यही प्रोसेस अप्लाई करके क्या बोल सकते हैं कि हियर आवर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो। और अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका मतलब ही क्या होता है, इफ आवर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल दिस इम्प्लाई एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट जीरो। ये भी तरीका होता है। So function is not analytic at that point. Thank you. Like, share, and subscribe.